सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज द डे 1 ऑफ दिल्ली पुलिस तैयारी 19 डेज सीरीज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं काफी टाइम से स्टार्ट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं ब्लॉग डाल पाऊँ। सो आज से स्टार्ट करते हैं और 90 दिन तक कंटिन्यूअसली डालेंगे ब्लॉग और देखेंगे कि हमारा क्या इम्प्रूवमेंट होता है। चलो देखते हैं, लाइब्रेरी चलते हैं। सुबह सुबह की हरियाली और ये पॉजिटिव वाइब और लाइब्रेरी तक का सफर ही पढ़ाई की एनर्जी को बढ़ा देता है। लाइब्रेरी पहुंचते ही आज का सबसे पहला काम टारगेट्स लिखना, क्योंकि जब गोल सामने होता है तो पढ़ाई क्लियर और फोकस्ड लगती है और छोटे छोटे डेली टारगेट्स ही मिलकर बड़े सपनों को पूरा बनाते हैं। तो यहाँ बैठकर मैं लिख रही हूँ अपने आज के डेली टारगेट, ताकि पढ़ाई क्लियर डायरेक्शन में हो और पूरा दिन प्रोडक्टिव बने। तो ये रहे आज के टारगेट। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं दिन के एंड तक कितने कंप्लीट होते हैं। तो आज का पहला सब्जेक्ट मैंने चुना हिस्ट्री, और आज के हिस्ट्री के टॉपिक्स थे उत्तर वैदिक काल और महाजनपद। लाइब्रेरी पहुंचकर सबसे पहले मैंने ये टॉपिक बुक से पढ़ना स्टार्ट करा, इसलिए अब रिवीजन काफी स्मूथ और इजी लग रहा था। और अच्छी बात ये थी कि इन टॉपिक्स के लेक्चर मैं पहले से ही कंप्लीट कर चुकी थी। मुझे हिस्ट्री पढ़ते समय ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं बल्कि हमारे अतीत को समझाने का एक तरीका है। जब लेक्चर क्लियर हो तो फिर बुक से पढ़ो तो उसके बाद चीजें जल्दी समझ आती हैं और याद भी रहता है। बुक से टॉपिक पूरा करने के बाद अगला स्टेप मैंने लिया लूज एंड से PYQ करना, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। आज के टॉपिक से उत्तर वैदिक काल और महाजनपद, तो मैंने लूसेंट के पिछले सालों के क्वेश्चन उठाए और सॉल्व करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस आसान लगे क्योंकि लूसेंट और बुक से ऑलरेडी क्लियरिटी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन ने रिमाइंड कराया कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी होती है। PYQ से सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें एग्जाम की एक्स्ट्रा डिमांड समझ आ जाती है, कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता है डेली PYQ प्रैक्टिस हमारी तैयारी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि सिर्फ इससे कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होते हैं बल्कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और सच कहूँ तो PYQ सॉल्व करने के बाद एक अलग ही प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है, लगता है कि आज का टारगेट सच में पूरा हुआ है। तो यहाँ होती है हिस्ट्री कंप्लीट और अब रेडी हूँ मैं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ने के लिए। हिस्ट्री के बाद बारी आती है मैथ्स की। आज का टॉपिक मैंने चुना HCF और LCM। सबसे पहले मैंने इस टॉपिक का लेक्चर कंप्लीट किया, क्योंकि मैथ्स में डायरेक्ट बुक खोलकर पढ़ने से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और लेक्चर से ये हो जाता है कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है और फॉर्मूलेज वगैरह याद हो जाते हैं। तो लेक्चर करने से इजी पड़ता है, बेसिक क्लियर हो जाता है। जैसे HCF फाइंड करने के मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, या फिर LCM निकालने का तरीका। जब ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना काफी स्मूथ लगता है। लेक्चर के बाद मैंने बुक से प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में सिंपल लेवल के क्वेश्चन किए, जैसे छोटे नंबर पर HCF निकालना और LCM निकालना। फिर धीरे धीरे ट्रिकी क्वेश्चन पर गई, जहाँ वर्ड प्रॉब्लम आती है, जैसे 2 घंटियां कितनी देर बाद 7 बजेंगी या 2 स्टूडेंट्स कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा और उतना ही अच्छा तुम्हारा कैलकुलेशन होगा, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आज का मैथ्स का टारगेट था HCF और LCM। लेक्चर और प्रैक्टिस दोनों अच्छे से कंप्लीट हुए। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करूंगी, लेकिन मैथ्स रिवाइज करते वक्त एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस डेली प्रैक्टिस इक्वल टू कॉन्फिडेंस इन एग्जाम। मैथ्स के बाद अगला सब्जेक्ट था पॉलिटी और आज का टॉपिक था प्रेम्बल। सबसे पहले मैंने बुक से इसकी थ्योरी पढ़ी। पढ़ते समय बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि प्रेम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है बल्कि पूरे देश की आत्मा है। इसमें हमारे देश के बेसिक प्रिंसिपल लिखे गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। इसी से हमें पता चलता है कि संविधान बनाने वाले का विजन क्या था और भारत को किस तरह के समाज के रूप में देखना चाहते थे। बुक्स से पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू किए। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट्स पर थे, जैसे कि प्रेम्बल का वो संविधान का हिस्सा कब डिक्लेयर किया गया या इसमें कौन कौन से कीवर्ड जोड़े गए। जिन्होंने यह टेस्ट किया कि मैंने थ्योरी कितनी क्लियरिटी से समझी है। प्रैक्टिस करते समय रियलाइज हुआ कि प्रेम्बल छोटे से पैराग्राफ में है, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सिर्फ याद करना ही नहीं बल्कि इसके मीनिंग को
और बैकग्राउंड को समझना भी जरूरी है। तो आज का पॉलिटी का टारगेट प्रेमल हुआ पूरे, थ्योरी भी रिवाइज हुई और क्वेश्चंस को भी क्लियरिटी से कर लिया मैंने। तो अब मैं मूव करूंगी अगले सब्जेक्ट की ओर। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद अगला सब्जेक्ट लिया कंप्यूटर और आज का टॉपिक था MS वर्ड। सबसे पहले मैंने इसके लेक्चर को कंप्लीट करा, देन उसके बाद थ्योरी पढ़ी। MS वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जहां हम टेक्स्ट टाइप, एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत एक ये है कि इसमें हम टाइपिंग ही नहीं बल्कि टेबल्स ऐड करना, पिक्चर्स इंसर्ट करना, हेडर फोटर ऐड करना और मेल मर्ज करना जैसी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। तो आज का कंप्यूटर का टारगेट हुआ पूरा। चलो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। फिर मुझे जाना पड़ा घर, तो जो बुक्स रिवीजन के लिए घर पर चाहिए थी वो मैंने अपने साथ रख ली, बाकी बुक्स लाइब्रेरी में ही छोड़ दी ताकि वेट भी ज्यादा ना हो और कल वापस वहीं से कंटिन्यू कर सकूं। अब घर पहुंचकर प्लान है कि जो आज के बचे हुए टारगेट्स हैं उन्हीं को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चाहे लाइब्रेरी हो या घर, टारगेट्स पूरा होना जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे घर पर जाने के बाद, बाकी के पेंडिंग टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। घर आने के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि रात को 8:30 तक मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। फिर मैं 8:30 तक पढ़ने बैठ गई थी। उसमें मैंने अपना जो बचे हुए पेंडिंग टारगेट्स थे उनको कंप्लीट किया। उसमें था रीजनिंग, जिसमें था नंबर सीरीज। तो मैंने पहले नंबर सीरीज को कंप्लीट किया, देन उसके बाद रिवीजन किया। सो दिस इज द डे 1 ऑफ 19 डेज सीरीज। आई होप आपको मैंने जो भी रूटीन शेयर किया आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आई होप जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं वो इससे मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर से करना और आप बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मिलते हैं सेकंड डे के साथ। आप सभी हेल्दी रहना, अच्छे रहना, खुश रहना। थैंक यू।